Hello everyone, my name is Shivraj Singh Khana, studying in MBBS second prof from GMC Amritsar, your medico Paji. First of all, before starting the video, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हाँ आप Instagram ज्वाइन कर सकते हो, माय फॉलो कर सकते हो अगर आप अपडेट्स चाहते हो डेली वीडियोस के, एंड टेलीग्राम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स, बोथ द टेलीग्राम एंड Instagram लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज का टॉपिक इज माय फेवरेट टॉपिक बेसिकली. सो जो हेड एंड नेक है ना, हम हेड एंड नेक कर रहे हैं, तो हेड एंड नेक इज मेड अप ऑफ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ये हेड एंड नेक पढ़ाना और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स है हेड एंड नेक में, और उसकी इंजरीज हम देखते हैं, उसकी ब्रांचेस देखते हैं, कैसे कैसे किसके सप्लाई कर रही है, एक्सेप्शंस देखते हैं, गैंग्लियाज देखते हैं, रूट्स देखते हैं. तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं. तो मुझे पढ़ाना भी हेड एंड नेक ज्यादा अच्छा लगता है और पढ़ना भी. और उसमें से सबसे अच्छा टॉपिक मेरा आज की वीडियो का ही सबसे फेवरेट टॉपिक है, दैट इज फेशियल नर्व. सो कोई भी क्रेनियल नर्व मेरी फेवरेट है. क्रेनियल नर्व में बहुत सारे कंसेप्ट है. कोई भी नर्व का कंसेप्ट मेरा फेवरेट वीडियो होती है जिसमें मुझे नर्व का समझाना पड़े और नर्व के आगे कंसेप्ट हैं, उसकी इंजरीज है, क्योंकि आपके क्लिनिकली बहुत काम आने हैं फ्यूचर में. तो आज हम फेशियल नर्व पढ़ेंगे, दैट इज 7th क्रेनियल नर्व. प्लीज और लाइन वाइज क्रेनियल नर्व्स को याद कर लो प्लीज. So we will first see the nucleus and columns, course and branches, and injuries are most important, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. अच्छा, एक चीज मैं बतानी भूल गया, फेशियल नर्व में से कुछ ना कुछ हमेशा हर साल पेपर में आए, चाहे 2 MCQ आए, चाहे 3 MCQ आए. 2 MCQ तो मिनिमम है, 2 MCQ आए, 3 MCQ आए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए क्लिनिकल, 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है. तो इसकी क्लिनिकल सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता लगी होगी, दैट इज बेल्स पाल्सी. So Bell's palsy is most important clinical या injury of the facial nerve, then injury in newborn, various injury different places हम देखेंगे कैसे. क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट. इस बारी जो पंजाब के बच्चे हैं, मतलब उसके लिए PYQ बता दो, हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम पे, मगरमच्छ के आंसू. देखते हैं कैसे आंसू होते हैं. एंड रामसे हंट सिंड्रोम, ऑल क्लिनिकल ऑफ फेशियल नर्व इज इंपॉर्टेंट, और इसकी ब्रांचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स एंड ब्रांचेस. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉजिटिव थॉट, दैट इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न. कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. लर्न एज मच एज यू कैन, कभी भी नॉलेज वेस्ट नहीं होती है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फेशियल नर्व इज अ 7th cranial nerve. It is a 7th cranial nerve. It is a mixed nerve. Mixed nerve का मतलब होता है sensory and motor. M for motor, M for muscle. So it supplies the muscle. And sensory मतलब ये sensation लेके जाती है to the CNS. ठीक है, from the skin or mucosa. देखते हैं कैसे कैसे लेके जाती है आगे. And very very important, it arises from the pontomedullary junction. पॉन्स एंड मेडुला के बीच में से स्टार्ट होती है ये. ठीक है, इसको मैं ब्रेनस्टेम में, जब न्यूरोएनाटमी ब्रेनस्टेम में पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, और थोड़ा बहुत मैं इसके जो न्यूक्लियस है वो मैं आपको क्रेनियल कॉलम्स वाली वीडियो में जल्दी ही बताऊंगा. ओके, सो इसके 5 न्यूक्लियस होते हैं. 5 न्यूक्लियस होते हैं इसके. तो 5 न्यूक्लियस होते हैं. न्यूक्लियस आपको शब्द पता है, न्यूक्लियाई क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन द CNS. इन द CNS जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है तो उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं. एंड गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द CNS, मतलब नर्व्स के ऊपर, PNS के ऊपर. सो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स आप लिख सकते हो साइड पे कि न्यूक्लियाई क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है. सो न्यूक्लियाई, कोई भी नर्व क्या न्यूक्लियाई होते हैं कि जिससे वो ओरिजिनेट करती है या उस पर टर्मिनेट करती है. ओरिजिनेट भी कर सकती है, टर्मिनेट भी कर सकती है. अगर सेंसेशन लेके आ रही है, मोटर है, तो वहां से निकलेगी. अगर सेंसरी है तो वहां पर जाएगी क्योंकि उसने CNS तक जाना है. तो 5 न्यूक्लियस होते हैं. ये आपको क्रेनियल कॉलम्स वाली वीडियो में ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, बट अभी के लिए 5 न्यूक्लियस के नाम आपको याद होने चाहिए. दैट इज मोटर न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल. तो ये ट्राइजेमिनल नर्व ही है. ये नहीं कि मैंने यहां पर गलत लिख दिया है. ट्राइजेमिनल नर्व का मैं आपको न्यूक्लियाई पढ़ाऊंगा इन क्रेनियल कॉलम्स. मैं शायद अगली या उससे अगली वीडियो में लेके आऊं क्रेनियल कॉलम्स, तो तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ट्राइजेमिनल नर्व का जो न्यूक्लियस है बहुत बड़ा होता है और उसमें कोई भी नर्व आके टर्मिनेट कर सकती है. सो 5 न्यूक्लियस, ये मैंने SV, GV, SV लिखा है. ये मैंने सेंस ऑफ नोट्स की कंप्लीशन के लिए लिखा है. अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, बट मैं क्रेनियल कॉलम्स वाली वीडियो में समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा. चलो, बहुत क्रेनियल कॉलम्स हो गया. अब देखते हैं जो नर्व है, कोर्स एंड ब्रांचेस. कोर्स एंड ब्रांचेस की थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं इसका बड़ा सा बट बहुत ही खूबसूरत डायग्राम. सो इस डायग्राम को आपने अपने नोट्स में पूरे पेज पे, एक अच्छे से खाली पेज पे बनाना है. वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल, बट आई विल सजेस्ट वर्टिकल. सुंदर सी वीडियो को पॉज करके पहले बना लो. ठीक है, पहले सुनना है, सुन लो,
जो मर्जी करो, पहले आपकी मर्जी, बट ध्यान से 5 मिनट। अब मेरा जो मैं इसका पूरा कोर्स एंड ब्रांचेस बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, सारा कंसेप्ट इसके बीच में ही है। अगर ये चीज नहीं समझ आएगी तो आगे कुछ नहीं समझ आना। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि जो फेशियल नर्व है दैट इज मिक्स्ड नर्व, मतलब इसकी एक मोटर रूट एंड सेंसरी रूट है। तो मोटर रूट ये थिक होती है एंड सेंसरी रूट इज थिन। सेंसरी रूट का दूसरा नाम है नर्वस इंटरमीडियस। So they both join in internal acoustic meatus and they join and form one facial nerve. This is facial nerve. This is facial nerve. Okay. And ये कहां पर चले जाती है facial nerve? That is going into geniculate ganglion. This geniculate ganglion is not parasympathetic ganglion, but it is a sensory ganglion. It is not parasympathetic ganglion. Parasympathetic ganglion सिर्फ 4 ही है: submandibular, otic, ciliary and pterygopalatine. So sensory, this is geniculate is sensory. So geniculate ganglia से होते हुए अब ये कहां जाता है? ये जो सारा काम चल रहा था ये इंट्राक्रेनियल चल रहा था। क्या चल रहा था? इंट्राक्रेनियल। ये रहा कौन सा? इंट्राक्रेनियल कोर्स चल रहा था सारा, ठीक है। बट नेक्स्ट स्टार्ट इज इंट्राटेम्पोरल। इंट्राटेम्पोरल मतलब अब जो है मेरा टेम्पोरल बोन के आसपास पहुंच गई है मेरी फेशियल नर्व। तो जेनिकुलेट गैंग्लिया से आगे नर्व निकलती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व विच फॉर्म्स नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल। एक टेरिगॉइड कैनाल होता है इन स्कल, तो उससे नर्व पास करती है एंड दे रिले इन टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। बिफोर रिलेइंग इनटू टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन एक और ये नर्व देती है दैट इज लेसर पैलेटाइन नर्व विच सप्लाइज द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। जो अब मुंह खोलते हैं तो वो ऊपर जो छत होती है दैट इज हार्ड पैलेट, उसके पीछे जो वो होता है यूविला होता है, तो यूविला इज पार्ट ऑफ ओनली सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है। पैलेट के भी हमारी डिटेल्ड वीडियो आएगी, डोंट वरी। सो ऐसे हमारा पैलेट को सप्लाई जाती है थ्रू फेशियल नर्व। टेस्ट अपनी सिक्रीटोमोटर पाथवे की जाती है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे जाती है। सो ऐसे लेसर पैलेटाइन नर्व के भाई, उसके बाद टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में रिले करी। उसके बाद जिसने ट्राइजेमिनल, प्लीज ट्राइजेमिनल वाली वीडियो लगा के आना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। तो उसमें मैंने जब आपको मैक्सिलरी नर्व करवाई थी, तो मैक्सिलरी नर्व मैंने क्या कहा था कि मैक्सिलरी नर्व जो होती है उसके ऊपर ही टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन लटका होता है। तो जो ये जो हमारी नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल है या ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है, ये अंदर आई टेरिगॉइड कैनाल के अपना दिस टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में, और उधर रिले करके सेकंड जो मैक्सिलरी नर्व है उसने आगे ब्रांच दी जाइगोमेटिक नर्व। ये सारा मैंने ट्राइजेमिनल में आपको करवा दिया, ये वाला हिस्सा मैंने ट्राइजेमिनल में आपको करवा दिया है। दिस इज रेपिटेशन ओनली, उसकी नई फॉर्म है। तो जाइगोमेटिक नर्व आगे दो ब्रांचेस देती है, जाइगोमेटिको फेशियल एंड जाइगोमेटिको टेम्पोरल। एंड जाइगोमेटिको टेम्पोरल आगे ब्रांच देती है लेक्राइमल। सो दिस लेक्राइमल नर्व सप्लाइज द लेक्राइमल ग्लैंड। ओके, तो ये हिस्सा आपको समझ आ गया। दिस ठीक है, सिंपल है, इजी है, बट थोड़ा सी डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, बट इजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट इज दिस इज इंट्राटेम्पोरल कोर्स। पहली बात तो ये भी इंट्राटेम्पोरल कोर्स ही है, इसको लिख लो। ये भी सारा मेरा इंट्राटेम्पोरल कोर्स ही है, बट ये भी मेरा इंट्राटेम्पोरल कोर्स है। तो इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल होती है जिसका नाम है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस इज अ मसल ऑफ ईयर। इसका क्या है कि ऊंची आवाज को कम सुनाना, कि अगर बाहर से कोई ऊंची आवाज आ रही है तो अननेसेसरी साउंड्स को रोकती है, लाउड नॉइसेस को रोकती है। अगर सपोज करो इसकी यहां पर इंजरी हो जाए फेशियल नर्व की, तो स्टेपीडियस क्या हो जाएगी? पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो बंदे को क्या हो जाएगा? हाइपर एक्यूजेस हो जाएगा। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, एक्यूजेस मतलब ज्यादा सुनेगा बंदे को, लोड से ज्यादा सुनेगा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सुनेगा। हाइपर एक्यूजेस। सो स्टेपीडियस प्रिवेंट्स द हाइपर एक्यूजेस। पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व लीड्स टू हाइपर एक्यूजेस। सो आगे क्या होती है? स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन आपने नॉर्मा बेसिलिस पे देखा होगा। तो नॉर्मा बेसिलिस में जो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन होता है उसको लीव करती है, उससे निकलती है ये। बट उसके निकलने से पहले ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच देती है जिसका नाम है कॉर्डा टिम्पैनी, जिसके ऊपर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, या एमसीक्यू तो पक्का समझो कॉर्डा टिम्पैनी के ऊपर। सो कॉर्डा टिम्पैनी क्या करती है? कॉर्डा टिम्पैनी टंग को सप्लाई देती है। कौन सी टंग की सप्लाई देती है? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, वो भी टेस्ट सेंसेशन। एंटीरियर 2/3 टंग ऑफ टंग विच टेस्ट सेंसेशन, एक जनरल सेंसेशन होती है, मोटर सप्लाई होती है, टेस्ट सेंसेशन होती है, वो टंग में हम अच्छी तरह देखेंगे। बट अभी मैं आपको कॉर्डा टिम्पैनी पढ़ा रहा हूं, तो तब मैं आपको सिर्फ पूछूंगा तो आपको आंसर तब आना चाहिए। सो कॉर्डा टिम्पैनी सप्लाइज द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बाय गिविंग टेस्ट सेंसेशन। उसके बाद ये किसमें रिले करती है? कॉर्डा टिम्पैनी इन सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। किसमें रिले करती है ये? सब मैंडिबुलर गैंग्लिया। ये सब मैंडिबुलर गैंग्लिया कहां पर लटका होता है?
ऑन लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व किसकी ब्रांच है? मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर किसकी ब्रांच है? ट्राइजेमिनल नर्व। सो प्लीज ट्राइजेमिनल देख के आओ। सो लिंगुअल नर्व इज ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल एंड ट्राइजेमिनल एंड लिंगुअल नर्व पे मेरा सब मैंडिबुलर गैंग्लिया लटका होता है और सब मैंडिबुलर गैंग्लिया में मेरी कौन सी नर्व रिले करती है? कॉर्डा टिम्पैनी रिले करती है एंड सप्लाई करती है दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, दैट इज सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। ठीक है, दोनों सलाइवेटरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पेरोटिड को कौन सप्लाई कर रही थी? पेरोटिड ग्लैंड, लास्ट वीडियो कौन? ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व भी सप्लाई कर रही थी बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ओटिक गैंग्लियो। ठीक है, तो ये बाकी इन दोनों की सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल की नर्व सप्लाई सेम है, पेरोटिड की अलग है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा सलाइवरी ग्लैंड इज नॉट सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व? दैट इज पेरोटिड। पेरोटिड से फेशियल नर्व होते हुए जाती है बट पेरोटिड को सप्लाई नहीं करती। तो कैसे होते हुए जाती है? इट एक्सिस्ट द स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन एंड गिव्स पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। अभी काम देखते हैं इसका क्या है। और दो मसल्स को सप्लाई करती है, एक तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व होगी, एक दो मसल को डायरेक्ट सप्लाई जाती है फेशियल नर्व की, दैट इज स्टाइलोहायोइड एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। इन दोनों मसल को हम ट्रायंगल्स में देखेंगे, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर ट्रायंगल्स। और ये आगे सप्लाई दे देती है ऐसे 5 नर्व। ओके, ठीक है, ये 5 नर्व, ये आपको पता है कि हाँ बस फेशियल नर्व पूछो तो चीक्स पे 5 उंगलियां रख के दिखा देता है हर बच्चा, बट असल में तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं फेशियल नर्व के। बट आपको कितना पता था? इतना ही। चलो ठीक है, इतना जरूरी है, पर ये भी बहुत ज्यादा जरूरी ऊपर वाला। ठीक है, ये आपको इतना ही पता होता है बस। ठीक है, तो अभी जो हमने ये पूरा डायग्राम, इसको प्लीज आप इसकी वीडियो पॉज करके अच्छी तरह इसको ड्रॉ करो। आई रिक्वेस्ट टेक योर टाइम एंड क्लीनली इसको ड्रॉ करो, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह इसको ड्रॉ करो। पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखिए, इसकी थ्योरी है। थ्योरी अगर आपको समझ आ गया तो वैसे पहले 3 कोर्सेज होते हैं, इंट्राक्रेनियल, इंट्राटेम्पोरल एंड एक्स्ट्राक्रेनियल। कि एक जो स्कल के अंदर है, एक टेम्पोरल बोन के रिलेटेड है एंड एक एक्स्ट्रा क्रेनियल है, मतलब स्कल के बाहर। सो इंट्राक्रेनियल में कैसे सेंसरी एंड मोटर रूट होती है, अराइजेस फ्रॉम द पोंटोमेडुलरी जंक्शन एंड सेंसरी रूट को हम नर्वस इंटरमीडियस बोलते हैं एंड मोटर एंड सेंसरी मिल जाते हैं इंटरनल एकोस्टिक मीएटस। नेक्स्ट इज इंट्राटेम्पोरल कोर्स, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेबिरेंथाइन सेगमेंट, टिम्पैनिक सेगमेंट एंड मेस्टोइड सेगमेंट। नाम याद करो इसके, दैट इज लेबिरेंथाइन सेगमेंट, टिम्पैनिक सेगमेंट एंड मेस्टोइड सेगमेंट। ये जो इंट्राटेम्पोरल कोर्स है दैट इज इन बोनी फेशियल कैनाल प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन, प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन and it is also known as bony facial canal. 3 segments, labyrinthine, tympanic and mastoid. So labyrinthine segment nerve runs horizontally and slightly lateral to internal acoustic meatus. Internal acoustic meatus की क्या चली जा रही है? वो laterally जा रही है, देखकर laterally जा रही है ना। ठीक है, ये मेरा क्या, मैंने आपको क्या बोला था, ये भी टेम्पोरल कोर्स ही है। दिस इज labyrinthine, दिस इज labyrinthine segment। और ये जो 2 हैं ये हम आपको बाद में भी बताते हैं कौन से 2 बच गए हैं। ठीक है, दिस इज labyrinthine। सो लेब्रेंथाइन में क्या है, जेनिकुलेट गैंग्लिया से रिलेटेड है सब कुछ। सो जेनिकुलेट गैंग्लिया एंड इट गिव्स ग्रेटर पेट्रोसल नर्व व्हिच नर्व्स आर पैरासिम्पैथेटिक टू लैक्राइमल ग्लैंड एंड टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, वाया टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। दिस इज लेब्रेंथाइन। लेब्रेंथाइन आपने जेनिकुलेट गैंग्लियन वाला याद रखना है। नेक्स्ट इज टिम्पैनिक सेगमेंट, दैट टिम्पैनिक सेगमेंट से क्या हो रहा है मेरा, फ्रॉम जेनिकुलेट गैंग्लियन फेशियल नर्व रन्स पोस्टीरियर रन अबव द मिडल ईयर कैविटी। मतलब इसका काम इतना कि छोटी सी नर्व है, दिस इतना तो मेरी टिम्पैनिक है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ये जो नर्व टू स्टेपीडियस है, दिस इज द ब्रांच ऑफ मेस्टोइड सेगमेंट। सो दिस इज मेस्टोइड सेगमेंट। ये जो मैंने पिंक कलर से किया है, दिस इज मेस्टोइड सेगमेंट। ओके, एंड इसको मैं अलग अलग कलर देता हूं। दिस इज व्हाट, दिस इज मेरा लेब्रेंथाइन एंड जो ये बच गया दिस वन, दिस इज व्हाट, टिम्पैनिक। ओके, सो एक हो गया मेरा, मैंने इसको कौन सा कलर दिया है, दिस लेब्रेंथाइन को मैंने ऑरेंज कलर दिया, तो मैं यहां पर भी ऑरेंज कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, जो मेरे नोट से देखते हैं टेलीग्राम पे, है ना। और ये मैंने किसको, मेस्टोइड को मैंने पिंक से किया है। सो आप पिंक कर सकते हो यहां पर। कलर कोडिंग बड़ी जरूरी है इन एनाटॉमी। और टिम्पैनिक को भी कोई कलर दे देते हैं। सो टिम्पैनिक की कोई ब्रांच नहीं है, ये पोस्टीरियरली जा रहा है, इतना आपने याद रखना है, बहुत है। ओके, चलो सो मेस्टोइड सेगमेंट इट गिव्स नर्व्स टू स्टेपीडियस, डैम्पन्स द साउंड, डैम्पन्स मतलब कम करता है साउंड को, ये डी है, डैम्पन्स द साउंड, इट डैम्पन्स द साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉर्डा टिम्पैनी कैरीज द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द इंटीरियर टू द टंग एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लिया टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लिया एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड ही है
एंड सबलिंगुअल थ्रू सबमैंडिबुलर गैंग्लिया। सो वही है, डायग्राम को ही मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। और एक्स्ट्रा क्रेनियल क्या होता है, जो जब स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन से वो बाहर निकल जाती, क्रेनियल बाहर निकल जाती मेरी फेशियल नर्व, सबसे पहले वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व को जन्म देती है, विच सप्लाइज द ऑसिपिटैलिस स्कैल्प में मैंने आपको पढ़ाया पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। एंड ऑरिकुलर मसल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, दीज आर वो क्या कहते हैं इसको, रूडिमेंट्री, अब ये नहीं रही है, ठीक है, एनिमल्स में होती है ये ऑरिकुलर मसल्स। बस ऑसिपिटैलिस तो है ना, ऑसिपिटैलिस को कौन सप्लाई कर रहा है, दैट इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व विच इज ब्रांच ऑफ फेशियल। एंड एक मैंने आपको बोला था कि नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोइड। देन 5 ब्रांचेस तो आपको पता ही है, मैंने आपको फेस में भी पढ़ाई थी, दैट इज टेम्पोरालिस, जाइगोमैटिक, बक्कल एंड मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। मैंने फेस में इसका न्यूमोनिक भी करवाया था, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, इधर इधर जो जो मसल्स आएंगे उसको सप्लाई करी जाएंगी, दैट इज टेम्पोरस फ्रंटालिस को कर देंगी, ऑर्बिकुलरिस ओरिस को कर देंगी, कोरिकेटर सुपरलिस ऐसी बाकी कर देंगी। मैंने फेस में इसको अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, ओके। तो वो ये सारा फेशियल मसल्स को एक्सप्लेन कर रही है सारी सप्लाई, समझ आ गया बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट टॉपिक है, आपको पता लग गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अभी तो कंसेप्ट्स और आगे हो रहे हैं। दैट इज फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि पैरासिम्पथेटिक पाथवे जो होता है लेक्राइमल ग्लैंड का, वो कैसे जा रहा है। तो आपको सब कुछ पता लग ही गया है, बस उसकी ये सारा मेरा लेक्राइमल ग्लैंड का पाथवे देखो, यहां से शुरू हुई ना और यहां तक पहुंच रही है ना। तो यहां तक पहुंच रही है, हम देख रहे हैं कैसे पहुंच रही है। सबसे पहले सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, देन facial nerve, then greater petrosal nerve, now to pterygoid canal, which relay in pterygopalatine ganglion, which arises, then arises the maxillary nerve, then zygomatic branch divided into 2 branches, that is zygomaticotemporal and facial, and zygomaticotemporal gives lacrimal and which supplies the lacrimal gland। वो ही पूरा डायग्राम वाला रास्ता, मैंने क्या बोला है, डायग्राम ही रामबाण इलाज है सारी फेशियल नर्व का, ठीक है। आगे हम इंजरीज देखेंगे, इंजरीज भी आपको तभी समझ आएंगी अगर इसका काम पता होगा। सो पूरा लेक्राइमल हमने यहां से, आपने एक न्यूक्लियस सिर्फ याद रखना है इसका, दैट इज लेक्राइमल ग्लैंड का कौन सा न्यूक्लियस होता है, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। पेरोटिड ग्लैंड का कौन सा होता था, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ओके। एंड दैट वाज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड ओटिक गैंग्लियन, एंड लास्ट इज ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, वो मेरा पेरोटिड था। दिस इज लेक्राइमल, दिस इज लेक्राइमल ग्लैंड। आपको पता ना कौन सा होता है, टीयर ग्लैंड, जिससे हमारे आंसू होते हैं जो आपके फाइनल्स में निकलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो दिस इज हमारा लेक्राइमल ग्लैंड की नर्व सप्लाई। कौन सी नर्व सप्लाई, पैरासिम्पथेटिक, दैट इज सिक्रीटोमोटर। वो ही सारा डायग्राम को हमने रिपीट कर लिया। नेक्स्ट है सॉफ्ट पैलेट की, सॉफ्ट पैलेट की सिक्रीटोमोटर भी मैंने तभी आपको करा दी थी, वही सारा, इसका न्यूक्लियस भी सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस ही है, दैट ऑफ सिक्रीटोमोटर पाथवे, दैट इज पैरासिम्पथेटिक सॉफ्ट पैलेट। सो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सेवंथ नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, रिले इन टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, लेसर पैलेटाइन नर्व, ये देखो ये लेसर पैलेटाइन नर्व आ गई ना यहां से। एंड नेक्स्ट इज हमारा, इट सप्लाइज द सॉफ्ट पैलेट, दिस इज सिक्रीटोमोटर। जो टेस्ट सेंसेशन है दैट इज उल्टा ऑफ सिक्रीटोमोटर, जो टेस्ट सेंसेशन है दैट इज उल्टा ऑफ सिक्रीटोमोटर, मतलब हम यहां से ऊपर जा रहे हैं, सॉफ्ट पैलेट से टेस्ट जाएगा ना ऊपर, तो सॉफ्ट पैलेट से ऐसे दिमाग में जा रहा है, सेंसरी, ओके, लाइक दिस इज द डायरेक्शन। So taste from soft palate, lesser palatine nerve pass through pterygopalatine ganglion which do not relay। ये देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है कि ऐसे यहां से रिले होके नहीं, ऐसे जा रही है, मतलब टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन से होते हुए जा रही है, बट रिले नहीं कर रही है, ओके। एंड देन इट पासेस टू द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एंड जेनिकुलेट गैंग्लिया एंड देन फेशियल नर्व एंड न्यूक्लियस ट्रैक्ट। इसका न्यूक्लियस, जब हम सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस मत लिख देना, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस सिक्रीटोमोटर पाथवे का, सॉफ्ट पैलेट, बस सॉफ्ट पैलेट का एक यही दो ही फर्क है, एक तो न्यूक्लियस ट्रैक्ट सॉलिटेरियस है और इसमें से जो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन से पास कर रही है बट रिले नहीं कर रही है, ये दो डिफरेंस है, ये आपने याद रखने हैं। सिक्रीटोमोटर एंड टेस्ट सेंसेशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। डायग्राम बार बार देखो, डायग्राम सामने में देखो और फिर अपने आप पाथवे लिखो, आराम से लिखा जाएगा, अपने आप पाथवे लिखो। अब लेक्राइमल का पाथवे हो गया, सॉफ्ट पैलेट का हो गया, अब कौन सा रह गया मेरा, दिस सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल का। अब ये भी आप वीडियो पॉज करो, अपने आप बनाओ इसको। तो वीडियो पॉज कर लिया, वीडियो पॉज करके अगर आप वापस आ गए हो तो आप चेक कर सकते हो क्या है। इसका भी न्यूक्लियस सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस ही है, देन इट फॉर्म्स द फेशियल नर्व। कौन सी नर्व जाती है, कॉर्डा टिम्पैनी, ओके। जेनिकुलेट गैंग्लिया से कोई रिलेशन नहीं इसका, कॉर्डा टिम्पैनी, देन इट रिलेट्स टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लिया, देन इट सबमैंडिबुलर गैंग्लिया कहां पर लटका होता है, लिंगुअल नर्व विच सप्लाइज सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, छोटा सा पाथवे है। दिस इज आल्सो सिक्रीटोमोटर पाथवे। देखो कोई भी ग्लैंड है, कोई भी विसरा है, तो उसकी पैरासिम्पथेटिक सप्लाई भी होती है, सिंपथेटिक सप्लाई भी होती है, बट हेड एंड नेक में तो स्पेशल सेंसेस भी हैं, जैसे साउंड है, टेस्ट है, तो उसकी अलग पढ़नी पड़ती है। नहीं तो पैरासिम्पथेटिक या सिंपथेटिक तो है ही है,
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। जब सॉफ्ट पैलेट में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि हाँ टेस्ट सेंसेशन और सिक्रीटोमोटर तो मैंने अभी बता दिया। जनरल सेंसेशन एंड सिंपैथेटिक जो बच गई है सॉफ्ट पैलेट की मैं तब बताऊंगा। जब मैं आपको लेक्राइमल एपरेटस लेक्राइमल डिटेल में कराऊंगा, लेक्राइमल एपरेटस करवाऊंगा, तब आपको मैं सिक्रीटोमोटर पाथवे यहां पर ही करा रहा हूं, तब मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। बट सिंपैथेटिक एंड जनरल सेंसेशन हम बाद में देखेंगे इसकी। ओके, समझ आ गया? अगर आपको इतनी नर्व कॉमन समझ आ गई हो तो अब हम इसकी इंजरीज की तरफ बढ़ेंगे। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। सो प्लीज और चौकन्ने हो जाओ, ठीक है? अगर पानी पुनी पी के आना है आ जाओ पी के, बट आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन। सो इंजरीज और क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ फेशियल नर्व, इसको समझने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है एंड लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है। सो अपर मोटर न्यूरॉन्स आर विच ट्रांसमिट्स अ मोटर सिग्नल टू ब्रेन टू एलिमेंट। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये मेरा क्या है, ये ब्रेन है, ठीक है? तो ब्रेन है और ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों किसका पार्ट है? ये सारा सीएनएस का पार्ट है। सो न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन सीएनएस एंड ट्रांसफर एंड सीएनएस नहीं कहेंगे, ब्रेन ही कहेंगे, विच आर प्रेजेंट इन ब्रेन and transmits the signal from brain to the LMN. LMN are the peripheral nerves. So these nerves are LMN, lower motor neurons. ये lower motor neurons कैसे पहुंचेंगे? मसल में पहुंचेगा और मसल को सप्लाई देंगे। So UMN से नर्व सप्लाई आ रही है which reaches the LMN, lower motor neuron. अपर मोटर न्यूरॉन से लोअर मोटर न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन से मेरा स्टिमुलस जाएगा मसल में। ओके, अब मैं अगर मैं इंजरी कर दूं, यहां पर मैंने यूएमएन काट दिया, अगर मैंने यूएमएन ही काट दिया तो यूएमएन अगर कटेगा तो क्या होगा? यूएमएन अगर कट गया तो एलएमएन को कोई क्या जाएगी? कोई क्या नहीं जाएगी? स्टिमुलस नहीं जाएगा। अगर वो स्टिमुलस नहीं जाएगा लोअर मोटर न्यूरॉन को तो वो खुद ही फायर करता रहेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स हैज कैपेसिटी टू फायर। सो खुद ही वो स्टिमुलस फायर करता रहेगा और बंदे को क्या हो जाएगी? स्पास्टिक पैरालिसिस। What do you mean by spastic? That is कि एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रही है, इनवॉलंटरी एबनॉर्मल मूवमेंट्स। तो दिस विल बी स्पास्टिक पैरालिसिस इज प्रेजेंट इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, क्योंकि अब अपर मोटर खराब हो गया है, लोअर मोटर खुद ही फायर करी जा रहा है, उसके ऊपर कोई मास्टर है ही नहीं है उसकी स्टिमुलस को चेक करने के लिए। ओके, जो मेरा लोअर मोटर न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन को अगर मैं काट दूं तो लोअर मोटर न्यूरॉन को अगर मैं काट ही दूंगा तो मेरा मसल के साथ कनेक्शन ही खत्म हो गया, तो मेरी कौन सी पैरालिसिस हो जाएगी? फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। फ्लैसिड मतलब बिल्कुल इब गया, मसल काम ही नहीं करेगी। अगर मेरी हाथ अगर लोअर मोटर न्यूरॉन, मैंने लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब बेसिकली दैट इज कि कोई नर्व भी अगर इंजरी कर देते तो नर्व की क्या हो जाती है? नर्व की पैरालिसिस होगी, मतलब मसल की पैरालिसिस होगी। तो सिंपल हम जो लोअर लिम्ब अपर लिम्ब में पढ़ते आए हैं दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, क्योंकि वहां पर मैंने नर्व को कट मार दिया, नर्व की इंजरी कर दी तो मसल पूरी की पूरी चली जाएगी, दैट इज फ्लैसिड पैरालिसिस। बट आज आपको एक और कॉन्सेप्ट कौन सा पता लगा? स्पास्टिक पैरालिसिस, दैट इज इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। So upper motor neuron lesion transmit the motor signal from brain to lower motor neurons, and upper motor neuron lesion causes spastic paralysis and lower motor neuron lesion causing flaccid paralysis। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको कंसेप्ट भी अच्छी तरह इसका समझा दिया है। शायद कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, मैं दोबारा समझाऊंगा, आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं होता, मैं जितनी बारी मर्जी कहूंगा मैं उतनी बारी मर्जी समझा दूंगा, ठीक है? बट आपको समझ आना चाहिए, छोटा छोटा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो अब हमने पढ़नी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ द फेशियल नर्व। बट मैं लोअर मोटर न्यूरॉन पढ़ा रहा हूं लीजन, तो मैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व भी पढ़ाऊंगा। और एक और चीज बता दूं, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज ऑल्सो नोन एज सुप्रान्यूक्लियर लीजन, is also known as supranuclear lesion, and lower motor neuron lesion is also known as infranuclear lesion, is also known as infranuclear lesion। और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व को हम बेल्स पाल्सी भी बोलते हैं। कई बार बेल्स पाल्सी नहीं पूछते, इंफ्रान्यूक्लियर लीजन ऑफ फेशियल नर्व पूछते हैं, या इंफ्रान्यूक्लियर नहीं पूछना तो सुप्रान्यूक्लियर पूछते हैं। तो इसका बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, अभी समझते हैं ध्यान से, दोबारा अपनी सारी वो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन वापस लेके और इस डायग्राम को, प्यारे से डायग्राम को समझो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज माय सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है? सो दिस इज माय राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स पता है ना, सेरिब्रम, एंड दिस इज माय लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आपने शायद छोटे होते कभी सुना हो कि जो मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन है, लेफ्ट साइड का कॉर्टेक्स है, दैट कंट्रोल्स राइट साइड्स बॉडी,
एंड राइट साइड का कॉर्टेक्स इज मतलब वाइस वर्सा, राइट साइड कॉर्टेक्स इज कंट्रोलिंग लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड लेफ्ट साइड कॉर्टेक्स इज कंट्रोलिंग राइट साइड ऑफ द बॉडी। सो ये काफी सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बाकी मैं इसको न्यूरो एनाटॉमी में जब पिरामिडल ट्रैक कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा, बट अभी फेस के लिए ये भी सही है। देखो कैसे होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज, ये मैंने जो गोला सा बनाया दिस, ये व्हाट इज दिस इज फेशियल नर्व न्यूक्लियस इन पॉन्स। सो मेरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से क्या है, फाइबर्स आए ऐसे ऊपर से, देख रहे हो, तीन ऐसे, तीन नहीं होती है ना कि तीन तारें आती हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ये फाइबर्स होते हैं। मतलब ये तीन तारें हम शो कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ तीन तारें ही आ रही हैं सिर्फ वहां से, ऐसे मत समझना। सो दीज आर बंच ऑफ फाइबर्स, दीज आर वेरी टफ ऑफ फाइबर्स। सो ऊपर से आए वो पहले पॉन्स में रिले करेंगे, पॉन्स के मेरे दिस जो मैंने न्यूक्लियस पढ़े, उस जो मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाए हैं उसमें रिले करेंगे, एंड देन दे सप्लाई द फेशियल मसल, then they supply the facial muscles को सप्लाई करती है थ्रू 5 ब्रांचेस। तो ऐसे अगर अब देखो ये फ्लोचार्ट बताना क्या चाहता है, ये बड़ा ध्यान से सुनना, कलर कोडिंग पे ध्यान दो। जो ग्रीन कलर है, देखो ग्रीन कलर का जो राइट साइड का सेरिब्रल फाइबर है वो लेफ्ट साइड के न्यूक्लियस में आ रहा है, ठीक है, और ऐसे लोअर को सप्लाई कर रहा है, देख रहे हो, लोअर को मेरी एक ही टाइप ऑफ फाइबर जा रही है। सेम गोज हेयर, सेम कैसे, ये इधर का भी ग्रीन देखो, ये ग्रीन आया, और ऐसे ही इसने दूसरी साइड का, मतलब मेरा एक साइड का जो नीचे वाला फेस है, हाफ साइड का लोअर फेस है, दैट इज सप्लाइड बाय द डिफरेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑपोजिट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी ऑपोजिट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। मेन जो सप्लाई है दैट इज अपर फेस, फोरहेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से समझना। जो फोरहेड होता है ना, फोरहेड वो होती है बायलेटरल सप्लाई। बायलेटरल सप्लाई क्या होती है, मतलब एक उसको अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी आ रही है और एक उसको दूसरे ऑपोजिट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी आ रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये देखो, ये लाल तार देखो, ये लाल तार ऐसे आई, लाल तार एक देखो कैसे आ रही है, एक दूसरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रही है, एक सामने सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रही है, और ये दोनों मिलके एक फोरहेड को सप्लाई कर रहे हैं। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट बन गया कि जो फोरहेड है या अपर पार्ट ऑफ द फेस है, दैट इज सप्लाइड बाय द बोथ सेरिब्रल कॉर्टेक्सेस, बट लोअर हाफ ऑफ द फेस इज ओनली सप्लाइड बाय द ऑपोजिट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, समझ आ गया, ठीक है। अब ये ब्लू तार देखो, ये ब्लू तार मेरी यहां से भी आ रही है दूसरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, और यहां से भी आ रही है, और सीधा फोरहेड या अपर फेस को सप्लाई कर रही है। समझ आया, समझ आया। तो ये रहा मेरा छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लीजन कर दूं अपर मोटर न्यूरॉन की, अपर मोटर न्यूरॉन मतलब मेरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई इंजरी होगी, ठीक है, मैंने सिर पर डंडा मारा, आपने किसी के सिर पर डंडा मारा, उसको बेचारे को क्या होगी, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी। सेरिब्रम से जो फाइबर्स जा रहे थे टू द पॉन्स, इन द पॉन्स टू द न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व, वहां पर लीजन हो गई है, यहां पर लीजन हो गई है, ठीक है। ये मैंने कौन से कलर से, पर्पल कलर से लीजन बनाई है, और मैंने पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ द फेस, दैट इज कैसे प्रेजेंट करेगा, बाय हैविंग पैरालिसिस ऑफ द ऑपोजिट लोअर हाफ फेस, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में ऊपर वाला सिर मेरा क्यों बच गया, क्योंकि दूसरी साइड से फोरहेड को सप्लाई आ रही है। देखो, अगर मेरी एक लाल तार खराब हो गई है तो दूसरी लाल तार मेरी सप्लाई दे रही है, इसलिए मेरी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में फोरहेड या अपर फेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बट लोअर फेस को चले जाता है, क्योंकि उधर एक ही सप्लाई आ रही है। ये हरी तार देखो, ये हरी तार आई और हरी तार ने ही सप्लाई किया, तो यहां पर तो मेरी तार कट गई है, तो आगे वो लोअर फेस को सप्लाई कैसे करेगी, इस करके जो लोअर फेस की जो फेशियल मसल्स है दैट विल बी पैरालाइज्ड। सो पेशेंट प्रेजेंट्स विद लोअर हाफ फेस पैरालिसिस इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ये कैसी होगी, स्पास्टिक होगी, ठीक है। अपर मोटर लीजन में स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। एंड इन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन यहां पर मेरी तार ही कट गई यार, कोई मसल को ना सप्लाई नहीं जा रही, फ्लैसिड पैरालिसिस, फोरहेड की सप्लाई भी चली, क्योंकि फोरहेड को एक ही तार आ रही थी, दोनों मिलके ऐसे दोनों मिल रही थी और एक तार ही बना रही थी, दोनों एक तार ही मेरी क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। अब मेरी लोअर मोटर न्यूरॉन, इसमें क्या जाता है, लोअर पूरा हाफ साइड ऑफ फेस चली जाती पैरालिसिस। दिस इज नोन एज बेल्स पाल्सी एंड दिस इज नोन एज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और सुप्रा न्यूक्लियर लीजन। इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रा न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के नीचे, ये न्यूक्लियस है ना, उसके नीचे, इंफ्रा मतलब नीचे, इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन ऑफ फेशियल नर्व, एंड दिस इज नोन है, और इसको क्या बोलते हैं, बेल्स पाल्सी, एंड इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा न्यूक्लियर लीजन,
कि न्यूक्लियस के ऊपर ऊपर ही रह गया, सुप्रा न्यूक्लियर लीजन। ओके ओके ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखो, अपर फेस किस में बच जाता है, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, एंड लोअर फेस अफेक्ट होता है, अपर फेस अफेक्ट होता है मेरा इन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, एंड लोअर फेस इज अफेक्टेड इन बोथ साइड्स, बोथ इज पैरालाइज्ड। बट एक फर्क है कि जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है उसमें ऑपोजिट साइड का पैरालिसिस होता है, पर्पल। ओके, बट इन दिस लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन सेम साइड को बोलते हैं इप्सीलेटरल। क्या बोलते हैं, इप्सीलेटरल पैरालिसिस ऑफ द हाफ फेस। लोअर मोटर लीजन में हाफ फेस की पैरालिसिस होती है, एंड आई क्लोजर किसमें नहीं होगा, आई अपर फेस में आती है, बट हमारे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में तो अपर फेस हमारा ठीक है, तो आई क्लोजर इज नॉर्मल इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन बट इनकम्प्लीट, एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू क्लोज हिज आईज इन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ओके, mostly facial nerve is paralyzed in the stylomastoid foramen causing Bell's palsy। मेरा स्टाइलोमास्टोइड प्रोसेस ये रहा, अगर मेरी यहां पर नर्व कट गई या इंजरी होगी तभी बेल्स पाल्सी होती है, क्योंकि बेल्स पाल्सी में सिर्फ फेशियल मसल्स अफेक्टेड होती हैं और फेशियल मसल्स ये रही, ठीक है। बेल्स पाल्सी में और कुछ नहीं होगा, सिर्फ फेशियल मसल्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। यहां पर इंजरी होती है बेल्स पाल्सी में, इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन, ठीक है। और ये देखो, ये डायग्राम आप नोट्स में ड्रॉ कर लेना, ये बीडीसी का ही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको ड्रॉ इन नोट्स प्लीज। इसमें क्या होता है कि फेशियल नर्व एट द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन क्या होगी, पिंच हो गई है, दब गई है, कंप्रेशन हो गई है, इंजरी हो गई है, तो क्या क्या पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टर्स ऑफ द फेशियल मसल्स ऑफ सेम साइड मतलब इप्सीलेटरल। और क्या क्या फीचर्स है बेल्स पाल्सी के, फ्लैटनिंग ऑफ द नेजोलेबियल फोल्ड। नेजोलेबियल फोल्ड आप अपना हाथ लगा के देख सकते हो, नोज से लिप्स तक एक फोल्ड बनता है, दैट इज नोन एज नेजोलेबियल फोल्ड, दैट इज फॉर्म्ड बाय द फेशियल मसल्स। अब फेशियल मसल्स ही काम नहीं कर रही है तो फ्लैटनिंग ऑफ द नेजोलेबियल फोल्ड एंड ड्रूपिंग ऑफ द वन साइड ऑफ द माउथ। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, मुंह से ऐसे उसके सलाइवा निकल रहा है, क्योंकि माउथ जो हो गया एक साइड में बेंड हो गया, ठीक है। ड्रूपिंग किस साइड पे बेंड होता है, माउथ जिस साइड पे पैरालिसिस हुई है। ये देख रहे हो डायग्राम में बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि जो सही वाली साइड है उसका मुंह ऊपर चला गया, ठीक है। नहीं, माय मिस्टेक, जो ड्रूपिंग ये क्या होता है हमारा, दिस इज अफेक्टेड साइड, ये वाली कि जिस अफेक्टेड साइड है वहां से हमारी सलाइवा निकलनी शुरू हो जाती है, आपने इतना याद रखना बस, ठीक है। कि वहां पर क्या होता है, क्लोजर ऑफ माउथ नहीं हो पा रहा, क्योंकि ड्रूपिंग क्या होता है, मतलब एक साइड से सलाइवा निकल रही है, देख रहे हो, इस साइड से सलाइवा निकल रही है। ओके, तो इससे क्या होगा हमारा, क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि माउथ इज नॉट क्लोज्ड। ओके, क्योंकि फेस ऑर्बिकुलर ओरिस होती है ना, तो वो क्लोज नहीं कर पा रही उसको, क्योंकि फेशियल मसल है। एंड इनएबिलिटी टू रिंकल फोरहेड में रिंकल्स नहीं आ सकते, है ना। अब एक होता है आईब्रो रेजिंग टेस्ट। आईब्रो रेजिंग टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास पेशेंट आया है इन इमरजेंसी वार्ड कि उसको एकदम पैरालिसिस हो गई है, कई बार क्या होता है पैरालिसिस का अटैक एकदम आता है, स्ट्रोक वगैरह में ऐसे होता है। स्ट्रोक वगैरह में क्या होता है कि एकदम क्लॉट बन गया, कुछ हो गया, तो उस पार्ट को नर्व सप्लाई जानी बंद ही हो जाती है, तो एकदम आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक के कारण अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकती है कि एकदम एक पार्ट ऑफ ब्रेन को ब्लड सप्लाई आनी बंद होगी, तो वो अगर ब्रेन को नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई नहीं आ रही तो वो स्टिमुलस अपने कैसे बना रहा है, नहीं बना पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज मेनली कॉज्ड बाय स्ट्रोक। बट आपने चेक करना है कि इस पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। तो आप क्या करवाओगे, सबसे पहले उसको कहोगे अपना आईब्रो रेज कर। तो आप अपने आप बताओ किसमें आईब्रो रेज वो कर सकता है। आईब्रो कैन बी रेज्ड इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन बट नॉट रेज्ड ऑन द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। अगर वो आईब्रो रेज कर पा रहा है और उसका लोअर फेस पैरालाइज्ड है तो ज्यादा खतरे की बात है। ज्यादा खतरे की बात क्यों है, क्योंकि इंजरी इज इन ब्रेन, इंजरी इज इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रास्ते टू द पॉन्स, ब्रेन में इंजरी हो गई है, इसलिए आईब्रो रेजिंग इज बैड साइन व्हेन देयर इज पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। बट अगर वो आईब्रो रेज नहीं कर पा रहा एक साइड का, मतलब उसकी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हुई है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, वो सर्जरी से ठीक हो सकता है या मेडिसिन से ठीक हो सकता है, डीजनरेशन हो जाती है। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो इसको बोलते हैं आईब्रो रेजिंग टेस्ट, ठीक है। अगर बेल्स पाल्सी का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने पहले ये डायग्राम बनाना है बेल्स पाल्सी का, देन उसके क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं, देन आप एक और डायग्राम बना सकते हो, आईब्रो रेजिंग टेस्ट बारे लिख सकते हो और अदर फीचर्स लिख सकते हो,
ठीक है, बंदे की आंखों से आंसू भी बहते रहते हैं क्योंकि आई क्लोज ही नहीं हो रही, आई क्लोज नहीं हो रही, आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, और मुंह से सलाइवा। ठीक है, सब में नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में होता है। नेक्स्ट इज लीजन्स एट द फेशियल नर्व एट डिफरेंट साइड्स। ये कैसे पता लगेगा? अगर आपने फेशियल नर्व मेरा अच्छी तरह सुना है, मैं अलग अलग जगह पर इंजरी करूंगा और आपने बताना क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं लीजन कर रहा हूं यहां पर। अगर मैं यहां पर लीजन करूंगा तो 5 सिम्टम्स, मेन 5 सिम्टम्स मेरे आएंगे। कौन कौन से? पहले इज लॉस ऑफ लेक्राइमेशन। लॉस ऑफ लेक्राइमेशन क्यों होगा? क्योंकि यहां पर मैंने कट मारा, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व से ऐसे पूरा लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई जा रही थी, लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई नहीं जा पा रही है, तो लॉस ऑफ लेक्राइमेशन। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ स्टेपीडियल रिफ्लेक्स। लॉस ऑफ स्टेपीडियल रिफ्लेक्स मतलब अब पेशेंट को ज्यादा सुनेगा। स्टेपीडियस इज पैरालाइज्ड। ठीक है, ये स्टेपीडियस है, वो पैरालाइज्ड, वो मेरी क्या होगी, मतलब यहां पर लीजन होती है ना, मतलब यहां पर लीजन है तो उसके नीचे वाली सारी नर्व इंजर्ड हो जाती है, उसकी नीचे वाली सारी नर्व खत्म हो जाती है, क्योंकि यहां से आ रहे हैं ना, क्योंकि सीएनएस तो मेरा यहां पर पड़ा है ना, और सीएनएस ने स्टिमुलस भेजना है, और यहां पर क्या आगे इंजरी आगे रुकावट आएगी तो आगे नर्व सप्लाई जा ही नहीं पाएगी, तो मेरी आगे सारी नर्व बेकार है अगर यहां पर मेरी लीजन हो जाए तो। ठीक है, एट दिस, अगर यहां पर लीजन हो जाए एट द नियर टू द जेनिकुलर गैंग्लिया या नियर द इंटरनल एकोस्टिक मीएटस, यहां पर लिखे ना इंटरनल एकोस्टिक मीएटस, तो क्या हो जाएगा? एक तो लॉस ऑफ लेक्राइमेशन, हाइपरएक्यूसिस, और कॉर्डन टिम्पैनी नर्व सप्लाई करती है इसको। अब कॉर्डन टिम्पैनी ऐसे आके निकलती है, कॉर्डन टिम्पैनी, ये सॉरी ये रही कॉर्डन टिम्पैनी, माय मिस्टेक। तो ये कॉर्डन टिम्पैनी आगे निकलती, कॉर्डन टिम्पैनी किसको सप्लाई करती है? मेरे टंग को सप्लाई करती है, एंड वो सब मैंडिबुलर गैंग्लियो में रिले करके किसको सप्लाई करती है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो लॉस नहीं होगा, लैक ऑफ सलाइवेशन होगा। मैंने यहां पर लॉस क्यों नहीं लिखा? मैंने लैक क्यों लिखा है? कम सलाइवेशन हो जाएगी बट लॉस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज पेरोटिड ग्लैंड तो भी काम कर रहा है ना, पेरोटिड ग्लैंड इज ऑल्सो सलाइवेटरी ग्लैंड, है ना, तो वो तो भी काम कर रहा है, वो तो भी सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, बट सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल कांट प्रोड्यूस। ठीक है, एंड पैरालिसिस ऑफ द मसल ऑफ द फेशियल नर्व यहां पर, अगर क्योंकि यहां पर सारी नर्व नीचे बेकार है। ओके, अगर मैं इंजरी कराऊं यहां पर तो कौन, अच्छा ये समझ आ गया ना वो कैसे कैसे, अगर यहां पर इंजरी हो रही तो ये 1 2 3 4 5 सिम्टम्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ये देखो ये सारे सिम्टम्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर मैं यहां पर इंजरी कराऊं स्टेपीडियस के ऊपर, तो यहां पर नीचे वाली सारी नर्व क्या हो जाएगी? चली जाएगी, है ना। यहां पर क्या मिडल ईयर है, अगर मेरी मिडल ईयर में कोई पंगा पड़ गया कि मिडल ईयर में कोई इंजरी हो गई है मेरी, है ना, तो तब पंगा पड़ेगा। ये मिडल ईयर में कोई पंगा पड़ गया है ना, कोई इन्फेक्शन हो गई है, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं इसको, मिडल ईयर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हेड एंड नेक में। सो मिडल ईयर में इंजरी हो गई है या मिडल ईयर के रिलेटेड इंजरी हो गई है, तो नीचे वाली नर्व सारी चली जाएगी। तो कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे? 2 3 4 5, दैट इज अब लेक्राइमेशन तो चलती रहेगी क्योंकि वो तो साइड पे अपनी चलेगी। ठीक है, क्या क्या होगा? तो हाइपरएक्यूसिस हो जाएगा, इंटीरियर 2/3 से टेस्ट चले जाएगा, लैक ऑफ सलाइवेशन एंड बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट इज, अगर मेरी इंजरी हो जाए यहां पर, ठीक है, कॉर्डन टिम्पैनी के ऊपर, तो मेरी हाइपरएक्यूसिस नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा, टेस्ट भी चला जाएगा, लैक ऑफ सलाइवेशन भी होगी, एंड मेरी फेशियल पाल्सी भी होगी, बेल्स पाल्सी भी होगी। ठीक है, ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं मिडल ईयर। चलो नेक्स्ट इज, अगर मेरी इंजरी स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन पे हुई तो क्या हो जाएगा? सिंपल ओनली 5, दैट इज ओनली बेल्स पाल्सी। तो ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है। ठीक है, आप कहीं भी फेशियल नर्व की इंजरी करवा के उसके क्लिनिकल फीचर्स पता कर सकते हो। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, कि हमेशा हर साल क्वेश्चन आना ही आना है कि फेशियल नर्व की मिडल ईयर में इंजरी हो गई है, या जेनिकुलर गैंग्लिया से पहले हो गई है, या स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन पे हो गई है, या कॉर्डन टिम्पैनी के ऊपर हो गई है, तो क्या क्या फीचर्स होंगे? तो ये मेन फीचर्स होंगे 1 2 3 4 5, वो भी कैसे कैसे मैंने आपको सारा समझा दिया है, डिटेल में नर्व हमें पढ़नी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट इज फेशियल नर्व इन न्यू, अगर फेशियल नर्व बच्चे में ही खराब है, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ बेबीज हेड ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी में बच्चा डिलीवर करते करते क्या हो गया, उसको इंजरी होगी, कॉजेस डैमेज टू द फेशियल नर्व, पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल्स स्पेशली बक्सीनेटर। तो बक्सीनेटर का काम क्या है? इट इज अ सकलिंग मसल, सो सक करने में काम आती है। तो बच्चे की बक्सीनेटर ही खराब हो जाएगी तो वो दूध कैसे पिएगा, दूध कैसे सक करेगा? तो बच्चे को दूध इज नॉट एबल टू सक, सो दिस इज नोन एज फेशियल नर्व पाल्सी इन न्यूबॉर्न। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम, हमें इस साल ही क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, इस साल नहीं मतलब जब मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगरमच्छ के आंसू। कैसे मगरमच्छ के आंसू? देखो ये काफी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको फ्रे सिंड्रोम पढ़ाया था उसका भाई ही है ये। फ्रे सिंड्रोम का भाई क्यों है? फ्रे सिंड्रोम में भी रीजनरेशन ऑफ फाइबर्स होती है कि एक नर्व दूसरे नर्व से जुड़ जाती है ना, ड्यूरिंग पेडेक्टमी। बट यहां पर भी रीजनरेशन ही हो रही है, बट कैसे?
इसमें होता क्या क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम में कि लैक्राइमेशन ड्यूरिंग द ईटिंग, वो क्या था, फ्रे सिंड्रोम क्या था, देयर वाज स्वेटिंग व्हेन वी ईट, देयर वाज स्वेटिंग इन द चीक एरिया व्हेन वी ईट, ठीक है। बट क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम में क्या है, देयर इज रोना व्हेन वी ईट। कौन सा ज्यादा बुरा हुआ, इससे अच्छा तो फ्रे सिंड्रोम ही हो जाता भाई, पसीना आता था बंदे को खाने पे, बट यहां तो बंदा खा रहा है तो साथ साथ रो रहा है, तो कैसे रो रहा है वो हम देखते हैं कैसे। जगह अगर सपोज करो मेरी जेनिकुलेट गैंग्लिया या जेनिकुलेट गैंग्लिया से पहले फेशियल नर्व की इंजरी हो गई, सपोज करो यहां पर इंजरी हो गई, ठीक है, पेशेंट को यहां पर कहीं इंजरी हो गई है, ठीक है, बट अब जो बॉडी की कई बार नर्व फाइबर्स रीजनरेट करते हैं, वैसे जो नर्व्स होती हैं वो कम रीजनरेट करती हैं, बट कई बार नर्व रीजनरेट करती हैं, तो तब क्या होता है, जेनिकुलर गैंग्लिया प्रॉक्सिमल पहले टू जेनिकुलर गैंग्लिया से क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स ऑफ द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सीडेंटली ग्रो विद द लेक्राइमल ग्लैंड की नर्व, लेक्राइमल नर्व एंड सबमैंडिबुलर नर्व, सबमैंडिबुलर ग्लैंड को जो नर्व सप्लाई कर रही है दैट इज लिंगुअल नर्व, ठीक है, वो दोनों जुड़ जाती है, ठीक है। देखो यहां से यहां जुड़ रही है, देख रहे हो, कॉलन टिम्पैनी आगे जाके वो रिले करेगी इन लिंगुअल नर्व सबमैंडिबुलर गैंग्लिया, है ना, तो यहां से ऐसे जुड़ जाती है पीछे लेक्राइमल तक। तो इसकी बहुत रेयर कंडीशन है ये, ठीक है, फ्रे सिंड्रोम भी बहुत रेयर कंडीशन है, बट ये नहीं आपको पेशेंट मिलते हैं इसके, ठीक है, अगर आप अच्छे किसी सेटिंग में हो, ठीक है, अच्छी हॉस्पिटल में हो तो आपको ऐसे मिलेंगे पेशेंट, है ना। तो बंदा कह रहा है मैं खा रहा हूं तो मुझे आंसू आ रहे हैं, सो इट्स वेरी यू कैन से डिफरेंट सी सिचुएशन है। क्यों होता है, क्योंकि सबमैंडिबुलर गैंग्लिया, सबमैंडिबुलर ग्लैंड नॉट गैंग्लिया, सबमैंडिबुलर ग्लैंड को जो नर्व सप्लाई कर रही है दैट इज, उसके फाइबर्स जुड़ जाते हैं मेरे टू द लेक्राइमल नर्व, सो व्हेनेवर देयर इज सलाइवा प्रोडक्शन, अब ऊपर से सीएनएस से मैसेज आ रहा है टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लिया टू सिक्रीट एंड प्रोड्यूस सलाइवा, तो साथ साथ वो लेक्राइमल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करी जा रहा है, सो इट प्रोड्यूसेस टीयर्स। समझ आ गया, आई होप मैं आपको समझाने में थोड़ी हेल्प कर पाया। क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम, फेशियल नर्व पैल्सी इन न्यूबॉर्न, डिफरेंट लीजन्स ऑफ द फेशियल नर्व, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व, एंड लास्ट इज रैमसे हंट सिंड्रोम, ठीक है। रैमसे हंट सिंड्रोम वैसे माइक्रो का टॉपिक है, बट इसमें इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स आर ड्यू टू फेशियल नर्व पैरालिसिस, इट इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन इन हर्पीज जोस्टर वायरस इन्फेक्शन। हर्पीज जोस्टर वायरस हम माइक्रो में अगले साल पढ़ोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरस, ठीक है, 8 तरह के वायरस होते हैं, ठीक है, एंड ये हमारी बॉडी के नर्व्स में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो कई ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में रहते हैं, मैंने आपको ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में भी आपको लाइन लिखवाई थी क्लिनिकल एनाटॉमी में, अगर हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन जेनिकुलेट गैंग्लिया में रहना शुरू कर दे तो वो क्या, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर प्रोड्यूस होगा वेसिकल्स अराउंड द ईयर ऑरिकल, मतलब कान के आसपास क्या हो जाएंगे, मेरे दाने हो जाएंगे, ठीक है, वेसिकल्स अराउंड द ऑरिकल। और क्या होगा, नीचे जेनिकुलेट गैंग्लिया पे अब लीजन हो गई है, जेनिकुलेट गैंग्लिया पे क्या हो गया, हर्पीज जोस्टर आके बैठ गया, तो नीचे वाली सारी नर्व क्या हो जाएगी, खत्म, इंजरी खत्म। तो हाइपर एक्यूजेस, लॉस ऑफ लेक्राइमेशन, लॉस ऑफ टेन सेंसेशन फ्रॉम इंटीरियर टूथ ऑफ द टंग, इप्सिलेटरल फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी एंड डिक्रीज इन सलाइवा प्रोडक्शन। वही कंसेप्ट बार बार यही वाले, ठीक है। जेनिकुलेट गैंग्लिया पे मेरी लीजन हुई थी, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट आर एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एमसीक्यू ज्यादा लेके आया हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो, ओके। Which muscle is not innervated by the facial nerve? Facial nerve supplies the muscles of the face, facial expression वाली. So orbicularis oculi is also facial muscle. Buccinator is also facial muscle. Platysma is also facial muscle. So masseter is the muscle of mastication supplied by the which nerve? Which nerve? That is mandibular nerve. Which branch of the seventh nerve carries a taste fiber from the anterior two-third? Anterior two-third से of tongue से कौन taste fiber लेके जा रहा था, कौन सी branch? That was chorda tympani. Lesion of the seventh nerve at stylomastoid foramen. Stylomastoid foramen में अगर lesion हो रही थी तो क्या होता था, Bell's palsy. Bell's palsy क्या है, that is paralysis of the facial muscles, ठीक है। बाकी मसल्स, बाकी फीचर्स देखो, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन कब होगा, या तो लीजन कॉर्डन टिम्पैनी के लेवल पे हुई है या उसके ऊपर हुई है। हाइपर एक्यूसिस कब होगा, जब अपना स्टेपीडियस के ऊपर हुई है लीजन। एंड ड्राई आइज कब होगी, या तो जेनिकुलेट गैंग्लिया पे लीजन हुई है या तो उसके पहले हुई है, ताकि लेक्राइमल ग्लैंड की सप्लाई चली गई है। स्टाइलोमेस्टोइड अपना फोरामेन पे सिर्फ बेल्स पाल्सी होगी,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व, नॉट फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व, सो विच इज नॉट, टेस्ट फ्रॉम इंटीरियर टू थर्ड तो ले रही है, कॉर्डा टिम्पैनी, फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे रही है, सेंसेशन फ्रॉम चीक नहीं होती है, सेंसेशन मतलब स्किन, जो चीक की स्किन है उससे सेंसेशन लेके जा रही है, चीक की स्किन से कौन सेंसेशन लेके जा रहा था, दैट वाज ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल की भी कौन सी, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, चीक की स्किन की बात हो रही है ना कि चीक की मसल्स की, मसल्स इज फेशियल नर्व। चूज द ट्रू अबाउट यूएमएनएल, यूएमएनएल मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, जिसका दूसरा नाम क्या है, सुप्रा न्यूक्लियर लीजन ऑफ द फेशियल नर्व में कौन सा होगा, कौन सा फीचर आएगा, बोथ अपर एंड लोअर फेस आर अफेक्टेड, नो, अपर एंड लोअर फेस आर अफेक्टेड इन upper and lower face of one side of the same side is affected in lower motor, causes ipsilateral, ipsilateral मतलब same side lower motor में होता था, upper face is spared, upper face बच जाता है in UMNL and loss of taste on one side, ये तो related ही नहीं है, okay। next is इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेल्स पाल्सी करोड़ों बारी क्वेश्चन आएगा, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम बहुत बारी, कोर्स ऑफ फेशियल नर्व बहुत बारी, सुप्रा न्यूक्लियर लीजन मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की ही बात कर रहे हैं, और बेल्स पाल्सी या इंफेरा न्यूक्लियर लीजन की क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अच्छा एक क्वेश्चन और रहेगा, दैट इज रामसे हंट सिंड्रोम, हर्पीज जूस्टर वायरस करता है, क्यों करता है, व्हेन जेनिकुलर गैंग्लिया में रहना शुरू कर दे, और जेनिकुलर गैंग्लिया में रहना शुरू करेगा तो नीचे सारी फेशियल नर्व चली जाएगी, वही 5 सिम्टम जो मैंने आपको यहां पर करवाए थे, दिस ओके। चलो क्लिनिकल केस, अ 42 ईयर ओल्ड मेल, हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या है, चंदू, सो चंदू इज अ 42 ईयर ओल्ड अंकल, रिपोर्ट्स वेकिंग अप 2 days ago with inability to close his eyes अब एक आई, अपनी लेफ्ट आई अपनी अच्छी तरह बंद नहीं कर पा रहा है, एंड डिफिकल्टी इन स्माइलिंग। पहले अगर आपने अच्छी तरह मेरा लेक्चर सुना तो आप इन 2 लाइनों से ही केस डायग्नोस कर लो, एक तो अपर फेस में पंगा पड़ रहा है, दैट इज आई नहीं क्लोज हो रही है, एंड डिफिकल्टी इन स्माइलिंग है, लोअर फेस में पंगा, मतलब दोनों साइड के इन्वॉल्व है, लेफ्ट साइड के। ही नोटिस ड्रूलिंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, सलाइवा बह रही है माउथ से, एंड स्लर्ड स्पीच, बोल भी नहीं अच्छी तरह पा रहा है। देयर इज नो वेजिकल्स अराउंड ईयर, नो वेजिकल्स अराउंड ईयर का क्या मतलब है कि यहां पर कान के आसपास दाने नहीं है, मतलब रामसे हंट सिंड्रोम नहीं हो सकता है, तो रामसे हंट सिंड्रोम इज रूल्ड आउट। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज ऑल्सो रूल्ड आउट बिकॉज यहां पर उसको आईज क्लोज करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज ऑल्सो रूल्ड आउट। क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम इज ऑल्सो रूल्ड आउट, क्योंकि खाने पे उसको नहीं हो रही है, 2 दिन पहले अपने आप हो गई है, ये नहीं उसने बोला कि मुझे खाने पे आंखों से आंसू आ रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो फाउंड अ फ्लैटनिंग ऑफ द नेजोलेबियल फोल्ड, सो दिस इज डायरेक्टली इडियोपैथिक बेल्स पाल्सी। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है कि जिसका रीजन ना पता हो, 2 दिन तक वो ठीक था, 2 दिन बाद अपने आप खराब हो गया, कोई रीजन नहीं है, अपने आप ही नर्व डीजनरेट कर गई, ठीक है। सो इट इज अ इडियोपैथिक बेल्स पाल्सी। इडियोपैथिक आपको याद रहे ना रहे दैट डजंट मैटर, बेल्स पाल्सी मत भूलना, ठीक है जी। चलो सो लेट्स एंड द वीडियो। कोई भी डाउट हो, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन फेशियल नर्व, आपको इससे अच्छी यूट्यूब पे नहीं वीडियो मिलेगी, ठीक है। आई नो दैट बहुत अच्छे मेरे से और बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे भी देख सकते हो, बट आप प्लीज अपना कंसेप्ट क्लियर करो, इसको अच्छे डॉक्टर बनो। सो लेट्स एंड द वीडियो, थैंक यू।